आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उक्त आशीर्वाद की सार्थकता के लिए महाराज जी ने मेरे लिए व्यवस्था कर दी कि जब हम नहीं रहे यहाँ तो रघुनाथ जी को गढ़ में स्थापित रघुनाथ मंदिर में नित्य भोग लगाना रोटी सब्जी का। 1 माह तक यह कार्यक्रम चला, जिसके मध्य महाराज जी की लीला ने एक विचित्र मोड़ ले लिया, पर इसकी जो अनुभूति मुझे और मेरी बहन भारती को होती रही उसे हम अंतिम दिन ही पूरी तरह ग्रहण कर पाए। होता यह था कि जब हम कटोरदान में सब्जी रोटी दिन के 12 बजे के भोग के पूर्व रघुनाथ जी मंदिर को ले जाती थी तो कटोरदान का वजन उन चंद रोटियों और सब्जी के वजन के अनुसार हल्का ही रहता, परंतु लौटती बेर कटोरदान अप्रत्याशित रूप से भारी हो उठता। हम बहनों को तो उसे बारी बारी से ढोना पड़ता था। हम यही समझते रहे कि पहले सिपाही धारा हमारे घर से सड़क तक की खड़ी चढ़ाई और फिर 1 मील बाद गढ़ की चढ़ाई एवं लौटने की थकान तथा भूख के कारण कटोरदान भारी लगता है, और तब इस कटोरदान की रोटी सब्जी भी तो पूरे परिवार के लिए यथेष्ट हो जाती थी। परंतु बाबा जी महाराज जी की इस लीला के अंतिम चरण ने हमारी आंखें खोल दी। 30वें दिन जाते जाते हमें देर हो चुकी थी, पर मार्ग में ही कटोरदान अन्य दिनों की अपेक्षा और भी अधिक भारी हो गया, और जब हम पहुँचे तो भोग आरती के बाद रघुनाथ मंदिर बंद हो चुका था। हमें बहुत दुख हो गया। तब मौनी हरदा बाबा ने स्लेट में लिखकर बताया कि भोग लग चुका है, अब पूर्ण हो गया है, कल से मत आना। पहले तो हमारे दिमाग में केवल यही आया कि भोग लग चुका है, हमें ही देर हो गई, पर अपनी लीला महाप्रभु अनबूझे कैसे छोड़ सकते थे। तभी हमारे दिमाग में कटोरदान का लौटती बार नित्य भारी हो जाना और आते जाते वक्त ही आधे मार्ग से ही उसका और भी वजनी हो जाने का रहस्य कौंध गया मेरे दिमाग में। आज तो रघुनाथ जी ने अर्थात महाराज जी ने, क्योंकि हम तो भाव में महाराज जी के लिए ही भोग ले जाते थे, मार्ग ही में भोग स्वीकार कर लिया था, तभी तो कटोरदान पूर्व में ही भारी हो गया था। लीला का सार मन में समाते ही हमारे आंसू फूट पड़े। दया निधान की इस कृपा पर कहना आवश्यक नहीं कि तभी से हमारे घर से सब प्रकार का अभाव दूर होता चला गया, और महाराज जी की कृपा हमारे घर में आज भी यथावत है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।